Welcome back students to your IT lecture. So now today we are continuing with our third chapter, that is advanced JavaScript. As in last lectures we are studied lots of things regarding what is JavaScript and how to do the programming of JavaScript and features of JavaScript. All these things we are studied in last 2 or 3 lectures, and there are two types of scripting language. That is one is client side scripting and second is server side scripting, and we are also differentiating between client side and server side scripting. And we are studied about switch case statement, what is switch case and how will do the program of switch case. Even we are also taking an example of switch case, how to use switch case, and after that we are looking on looping statement. What is loop? Those who are continuously जो चलता रहता है, this is called loop. ओके लूप में हमने पहले देखा था सबसे पहले फॉर लूप. व्हाट इज़ फॉर लूप? फॉर लूप का हमने सिंटैक्स देखा था एंड एग्जांपल्स भी देखे थे. आफ्टर दैट विल सी व्हाइल लूप. इन व्हाइल लूप दिस लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू. ये तब तक चलता रहता है जब तक उसको कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती है. एंड उसका भी सिंटेक्स था लाइक इनिशियलाइजेशन, वाइल उसकी जस्ट कंडीशन, देन स्टेटमेंट ब्लॉक. एंड सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है वाइल लूप का. एंड दिस प्रोग्राम्स वी विल ऑल्सो टेकिंग दिस प्रोग्राम्स, बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम लोग ये लैपटॉप में अगर करें एंड उसका मैं सेशन बना के डालूँ, दैट इज़ मच बेटर देन लाइक दिस. अगर मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन भी करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक लेक्चर बनाऊँगी जिसमें हमारे प्रोग्राम्स होंगे. ओके एंड उसमें आपको आउटपुट भी शो होगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, एंड फॉर फ्यूचर भी आपके लिए वो अच्छा होगा. आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं. ओके आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस लेक्चर्स एज आई थिंक सो, अगर मे बी पॉसिबिलिटी है कि मेरे सारे लेक्चर्स आफ्टर सम टाइम यूट्यूब पे नहीं मिले, माइट भी मैं डिलीट कर दूँ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़. तो आप लोगों को मैं एक आइडिया देती हूँ. यू कैन डाउनलोड द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, लाइक you just go to my channel and from there first of all on your laptop or PC go to YouTube and open my links. जब आप लिंक पे जाएंगे, जब वीडियो आपकी चालू हो जाएगी, तो एज यू नो URL जो बार होता है, विच बार, दैट इज़ URL बार, उसमें जो लिखा रहता है www.youtube. ओके तो जो यूट्यूब का जो वाई है ना, उसके आगे आप $S लगा देंगे, देन एंटर करेंगे, तो आपको जो मेरी वीडियो दिख रही है यूट्यूब पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो वो आपके पास सेव हो जाएगी फॉर फ्यूचर. ओके सो आई थिंक सो दिस इज़ वेरी नाइस आइडिया फॉर यू. सो डू इट, दिस इज़ वेरी नाइस फॉर यू. अब सारे टीचर्स लिंक डालते हैं, से मे बी समटाइम्स कुछ लिंक्स हट जाएगी या आफ्टर सम टाइम वो जा सकती है, तो इट इज़ मच बेटर कि आप अपने पास सेव करके रख लें अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में. ओके सो ये जो प्रोग्राम्स है वो हम लेंगे इन अनदर लेक्चर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑन थियरी पार्ट. सो now next is break. After while loop we are going to study about break and continue statement. Now what is break? As we know, I think so break का मतलब रुकना होता है, right? and break and continue, और continue का मतलब होता है चलते रहना. so I think so टाइटल पढ़कर ही हमें समझ में आ रहा है what is break and what is continue statement. so break statement is used to jump out of loop. ये क्या करता है, हमें जब लूप से बाहर आना होता है
तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम लूप। एज आई टोल्ड यू, ब्रेक का मतलब होता है रुकना। अब मेरा लूप चल रहा है, जल्दी से जल्दी मैं अपना काम कंप्लीट करके लूप से बाहर आ जाऊं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। व्हेन कीवर्ड ब्रेक इज encountered inside the loop, control automatically passes the next statement after the loop. As we are using break keyword लूप में आता है, तो जो ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट चलता रहता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। समटाइम्स इन लूपिंग इट मे बी नेसेसरी टू skip statement block and take a control being a next iteration. This is done by continue. Sometime ऐसा होता है कि हमारे कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं, बट स्किप होने के बाद भी अगर हमारे लूप चल रहे हैं तो ये किसके वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका भी हम प्रोग्राम देखेंगे, सिर्फ एक लेक्चर में लूँगी जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम करेंगे। ओके अभी हम कंसंट्रेट करेंगे ओनली ऑन थियरी पार्ट। सो नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड उसके मेथड्स हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। एन ऑब्जेक्ट कैन ग्रुप डेटा टुगेदर, फंक्शन नीड टू मैनिपुलेट इट। Look around you. You will find many examples of real world object. As ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट खाली जावा में ही हो, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। एज योर चेयर, योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर ईयरफोन, योर बुक्स। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, ऑब्जेक्ट। टेबल, बोर्ड, टेलीविजन, बाइसाइकिल, शॉप and bus, car, monitor, etc. All these things are what, object. These tangible things are known as object. Take an example of car object. वो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट का, कार ऑब्जेक्ट का। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी लाइक नेम। अब कार है तो क्या हम उसको कार ही बोलते हैं या अलग अलग कार के नेम होते हैं। एज वी नो वेरी नाइसली कि हर एक कार के अलग अलग नेम होते हैं। तो नेम क्या हो गई, कार की प्रॉपर्टी हो गई। कार का जो मॉडल है वो कार की प्रॉपर्टी हो गई। कार का जो वेट है वो कार की प्रॉपर्टी हो गई। एंड कार का जो कलर है वो प्रॉपर्टी हो गई, एक्सेट्रा। जो और भी चीज़ें कार की होती हैं वो सब उसकी क्या हो गई, कार की प्रॉपर्टी हो गई। ऑल कार्स हैव सम प्रॉपर्टीज बट कंटेन डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम कार टू कार। हर एक कार की प्रॉपर्टी सेम होती है, लाइक वेट प्रॉपर्टी सेम है एंड कलर प्रॉपर्टी सेम है एंड मॉडल प्रॉपर्टी सेम है, बट उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अंडरस्टूड? जस्ट लाइक सी दिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेथड। सो ऑब्जेक्ट क्या है, कार हमारा जो हमारे पास जो कार है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब कार की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। सो कार डॉट नेम, यानी कार का नाम, क्या इसने डाला है, फेरारी। नेक्स्ट कार डॉट मॉडल, कार का मॉडल डाला है उसने F430। देन कार डॉट वेट, कार का वेट डाला उसने 1517 kg। देन कार डॉट कलर, उसने कलर दिया है रेड। अंडरस्टूड? अब इसके मेथड्स क्या है देखो। फरारी यानी कार नेम, तो उसका मेथड क्या किया है उसने, कार डॉट स्टार्ट। देन मॉडल, कार डॉट ड्राइव। देन वेट, कार डॉट ब्रेक। देन कार कलर, that is
car stop. So now next is properties and methods of object are accessed with dot operator. किससे एक्सेस होते हैं वो? डॉट फुल स्टॉप ऑपरेटर से. जावास्क्रिप्ट सपोज्ड टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्ट इन. ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट. एक होता है जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, एक है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट. नाउ इन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट सच एज मैथ, स्ट्रिंग, अरे, डेट एक्सेट्रा. ये क्या हो गए? ये एक टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए हैं. वी कैन से इसे हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट. बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? मैथ, स्ट्रिंग, अरे, डेट एक्सेट्रा. And JavaScript give a facility to create user-defined object as per user requirement. JavaScript क्या देता है? कौन सी फैसिलिटी देता है? To create user-defined object. As means that कि हम लोग अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं. The new keyword is used to create new object in JavaScript is D is equal to new date. Understood? Now next is DOM. DOM का full form क्या है? Document Object Model. Now let's see what is Document Object Model. When HTML document is loaded into web browser, जब हमारा HTML document लोड होता है वेब ब्राउज़र में, इट बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. तो वो क्या बन जाता है? वो एक टाइप का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है. इट डिफाइन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट. ये क्या डिफाइन करता है? फिर जो हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. द वे इन विच HTML डॉक्यूमेंट कंटेन इज एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. द वे इन विच HTML डॉक्यूमेंट कंटेंट, उस तरीके से जिस तरीके से हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड हो रहा है एंड मॉडिफाई हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? DOM, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इट इज प्रोग्रामिंग इंटरफेस और HTML and XML. So now it is a programming interface for HTML and XML. XML is HTML तो हमें पता है. XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट. Decentralization of DOM was founded by W3C, that is World Wide Web Consortium, which work for centralization of web technology according to W3C. ये जो DOM है ये कब फाउंड हुआ है? किसके थ्रू फाउंड हुआ है? W3C के, यानी W3 है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWWC. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब एंड कंसोर्टियम ने उसको फाउंड किया है, जो वर्क करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी को. क्या वर्क करता है ये जो भी कैन से जो भी वेब टेक्नोलॉजी है उसको सेंट्रलाइज करता है अकॉर्डिंग टू W3C. नाउ नेक्स्ट इज द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. DOM इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस दैट अलाउ प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट टू डायनेमिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट. जो W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को क्या करता है? ये क्या है? एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जो हमारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है, सेंट्रलाइज करता है, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल में उसको मेंटेन रखता है. नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग डायग्राम शो हायरार्की ऑफ DOM ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी द हायरार्की ऑफ DOM ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट, दिस इज माय विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? लोकेशन ऑब्जेक्ट, देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, then navigator object, then history object. Now next is, अब document object में क्या क्या होता है? Let's see, उसमें भी 4 parts होते हैं. form object, link object, image object and anchor object. might भी थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम लोग इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम्स करेंगे देन
ऑल दिस थिंग्स आपको अगर थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे देन यू कैन क्लियर विद दैट. नाउ नेक्स्ट इज following are the some pre-defined method and properties for DOM object. कुछ यहाँ पर properties हैं DOM के एंड उसके डिस्क्रिप्शन है. फर्स्ट इज हेड. हेड क्या करता है? रिटर्न्स अ हेड एलिमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट. एज हम लोग ने वी आर यूजिंग हेड इन HTML. द सेकेंड लाइन इज आई थिंक सो यही होती है, हेड ही होती है, टाइटल के अंदर आती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइटल सेट और रिटर्न टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट. ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो सेट करता है. देन URL, रिटर्न फुल URL ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. हमारा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है? डेस्कटॉप पे है या डाउनलोड्स में है या डेस्कटॉप पे है या डाउनलोड में है या डॉक्यूमेंट्स में, कहीं पर किसी भी फोल्डर में अगर वो है तो उसका हमें जो पूरा पाथ होता है वो हमें वेब ब्राउज़र पे शो करता है. देन बॉडी एंड इमेज. देन बॉडी एज हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है. इमेज एलिमेंट किस लिए होता है? इमेज इंसर्ट करने के लिए होता है. नाउ नेक्स्ट इज मेथड एंड डिस्क्रिप्शन. ओके, अगर कोई भी मेथड है तो मेथड के बाद एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ही दिखेगा. इट मीन्स कि दिस इज योर मेथड. सो राइट मेथड राइट्स HTML एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट कोड टू डॉक्यूमेंट. ये क्या करता है? जो हमारा HTML एक्सप्रेशन होता है और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको लिखने में हेल्प करता है. देन राइट LN, सेम एज राइट, ये सेम राइट मेथड की तरह ही होता है, बट ऐड अ न्यू लाइन. बट ये क्या करता है? न्यू लाइन ऐड करता है कैरेक्टर आफ्टर ईच. हर एक स्टेटमेंट के बाद ये नया लाइन क्रिएट करता है. नाउ गेट एलिमेंट बाय ID. There are many way of accessing form element of which the easiest is by get element by ID method, in which ID property is used to find the element. Now ID, as we know that कि we can take an example of student ID. सबके पास ID कार्ड होते हैं, सबके अलग अलग ID के नंबर्स होते हैं, राइट. सो अभी किसी भी अब लाइक मेरे क्लास में अगर मेरे पास 250 स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से मुझे फाइंड करना है ID नंबर 214. ओके, तो इज़ इट ईजी टू फाइंड विद इन अ मिनट कि ये कौन सा बच्चा है, लाइक तो ये पॉसिबल नहीं. बट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड अ पर्टिकुलर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस गेट एलिमेंट बाय ID हम लोग किसी भी ID को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज the inner HTML property. The inner HTML property is useful for getting HTML element and changing its content. ये किस लिए यूज़ होता है? हमारे HTML जो प्रॉपर्टी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके एलिमेंट को चेंज करने के लिए या उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए इनर HTML प्रॉपर्टी यूज़ होता है. द इनर HTML प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू गेट एंड चेंज HTML एलिमेंट. विद द हेल्प ऑफ दिस इनर HTML प्रॉपर्टी वी कैन get or change HTML element including HTML and body. Okay, so इसका भी प्रोग्राम we will see in practical session. मैं practical session लूँगी then उसमें हम देख लेंगे. Okay, now next is window object. So we will stop over here of today's lecture. Okay, if you have any doubt regarding this lecture you can ask me and you can message me. Okay, thank you so much. Thank you so much.